समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 एफएम पर। भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग नबे। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं हमारे शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज़। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत, और मैं लेके आया हूं जानकारियों से भरपूर एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कोरोना। भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग कोरोना, कोरोना भाग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के चपेट में है और बड़े से बड़ा देश आज इस महामारी का शिकार हो चुका है और अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन सामने नहीं आई जो इसे पूरी तरह से ठीक कर सके। ऐसे में जब ये वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है और इसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम मिशन कोरोना। ये कार्यक्रम यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे क्या है मिशन कोरोना। तो दोस्तों, मिशन कोरोना एक सीरीज है, जानकारियों से भरे कार्यक्रम की एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी मदद से हम सब इस महामारी से जंग लड़ेंगे और इसे एक मिशन की तरह लेके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम का आज पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के शुरुआती जानकारियों के बारे में। क्या है ये बीमारी और इतनी जल्दी ये पूरे विश्व में कैसे फैल गया और हम सब कैसे इससे बच सकते हैं, इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मिशन कोरोना। भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग कोरोना, कोरोना भाग। दोस्तों, भारत में कोविड-19 का पहला मामला इसी वर्ष जनवरी के आखिरी हफ्ते में दर्ज किया गया था। मामला दक्षिण राज्य केरल का था और चीन के वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली 20 साल की एक लड़की पहली मरीज है जो भारत में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमें और सटीक जानकारी मिले, इसके लिए हम कार्यक्रम के अगले भाग की तरफ चलते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से ताकि हम सबको कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी मिल सके। हमारे साथ हमारे शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा हमारे साथ होंगे और हम उनसे जानेंगे ढेर सारे सवालों के जवाब। कोरोना को जब जान जाओगे तो वायरस को मार भगाओगे। कोरोना की लक्षण 4, खांसी, दर्द, थकान, बुखार। अपने हाथ अच्छे से धोना, बीमार व्यक्ति से दूर रहना, खांसी हो तो मास्क पहनना, कोरोना से तुम बिल्कुल न डरना। कहो नमस्ते, हाथ न मिलाओ, बाहर से आके खूब नहाओ, बुखार हो तो डॉक्टर बुलाओ, कोरोना को तुम दूर भगाओ। जानकारी और सावधानी के साथ हम रहे तैयार, बच ना पाएगा कोरोना, अब होगी उसकी हार। भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग कोरोना, कोरोना भाग। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि कोरोना वायरस क्या है? देखिए, कोरोना वायरस के स्प्रेड को हम लोग जनरली कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफी पॉपुलर है। तो आखिर ये कोविड-19 नाम क्यों पड़ा?
कोविड का स्पेलिंग होता है COVID। तो CO जो है को स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर द वायरस एंड D फॉर द डिजीज। और इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, और ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि फॉर्मरली दिस डिसीज वाज रिफर्ड टू एज 2019। सो इसीलिए हम लोग इसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये एक जनरल फ्लू वायरस है जैसा पहले था, लेकिन अंतर यही है कि ये न्यूली स्ट्रेन है और अभी तक इसके पहले किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग एस्टैब्लिश नहीं था, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। और ये बेसिकली एक फ्लू फैमिली आती है जिसको सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये उसी का एक स्ट्रेन है जिसको कोविड-19 कहते हैं। अच्छा सर, इस बीमारी में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किस उम्र के लोगों को होता है? देखिए, बेसिकली इस बीमारी में वैसे पेशेंट्स जो कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन कहने का मतलब है कि जिनको पहले से कुछ क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, जो अनकंट्रोल्ड है, तो वैसे केसेस में इसके इफेक्ट की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो जो भी जेरियाटिक पेशेंट है जिनकी उम्र ज्यादा है या जो कोमॉर्बिड कंडीशन में है, जिनको एक से अधिक बीमारी है, तो उनमें मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी ये दोनों ही चीजें बढ़ जाती हैं। तो उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और सतर्कता से अपने दिनचर्या को कंप्लीट करना चाहिए। ये बच्चों पे ज्यादा असर करता है सर? बच्चों पे भी ज्यादा असर करता है, मैंने सुना है। देखिए, ऐसा है कि जिनका भी इम्यून कमजोर है, तो हम ये जानते हैं और ये एस्टैब्लिश है पहले से ही कि पेडियाट्रिक में और जेरियाट्रिक में, मींस बूढ़े लोग और बच्चे, ये दोनों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो उससे बचाव ही एकमात्र उपाय अभी तक दिख रहा है, चाहे वो जेरियाटिक पेशेंट हो, बहुत बूढ़े लोग हों या फिर बहुत बच्चे लोग हों। तो इन दोनों चीजों को बचा के ही रख के और उनके संपर्क में नहीं आए, ऐसा काम करना चाहिए और उस तरीके से बच के रखना चाहिए या बच्चों को बचा के रखना चाहिए। मतलब सर, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो उससे कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज्यादा है? खतरा इन द सेंस कि देखिए, कोरोना सबसे पहला चीज कि आप तो इसके संपर्क में ना आए, ठीक। संपर्क में आने के बाद ही किसी तरीके का प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो जो जवान लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनके में इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी, चूंकि उनमें एंटीबॉडी डेवलप होने की क्षमता ज्यादा होती है या उनके इम्यून जो होते हैं वो अप टू द मार्क होते हैं, ऑप्टिमम होते हैं, तो वैसे केसेस में डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ द वायरस इज लो। लेकिन जो जेरियाटिक पेशेंट है, जो बूढ़े लोग हैं, अगर वो संपर्क में आते हैं तो वो काफी सीवियर हो जाते हैं और वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के केसेस में चले जाते हैं और ऐसे में जान का खतरा भी बन सकता है। अच्छा सर, लोगों में ये बात काफी वायरल हो रही है, यानी लोग काफी इस बात को मानते हैं, फैलाते भी हैं कि मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है कोरोना पे, ऐसा आप मानते हैं सर? देखिए, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि मौसम का असर, कुछ लोगों का कहना है, पहले बहुत सारे रूमर्स आए कि गर्मी आएगा या टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी तो उसी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट और किसी भी तरीके का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये किसी टेम्परेचर बेस्ड या सीजन बेस्ड इस तरीके का कुछ है। हाँ, बरसात में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो बरसात में इसका इफेक्ट बढ़ सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ये उसी फैमिली का है, कोरोना वायरडी एक फैमिली है, उसी फैमिली का वायरस है ये। तो हो सकता है कि इफेक्ट थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि इस मौसम में ठीक होगा या इस मौसम में कम होगा या इस मौसम में ज्यादा होगा। अच्छा सर, एक ऐसा ही और क्वेश्चन है मेरे पास कि लोग ऐसा भी अफवाह या पता नहीं सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है ये आप बताएंगे, कि मच्छर काटने से भी कोरोना होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक टिल नाउ जितने भी एविडेंसेस आए हैं, उस एविडेंसेस के अनुसार ट्रांसमिशन जो है वो ओनली एंड ओनली विद ड्रॉपलेट्स एंड सलाइवा ही है। अगर पेशेंट कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है जो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है
या उसके स्लाइवा के कांटेक्ट में यदि कोई आते हैं तभी होता है, अदरवाइज मच्छर से नहीं फैलता है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर कैसे फैलता है, मेरा अगला सवाल यही है सर। जी, तो ये फैलता, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये ड्रॉपलेट से, जैसे आप खांसते हैं तो थाउजेंड ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स इज थ्रोइंग थ्रू आउट योर माउथ। जैसे ही आप खांसते हैं तो उसमें ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ जाते हैं। जैसा हम बोलते हैं तब भी ड्रॉपलेट्स बाहर जाते हैं, लेकिन खांसते जब हम हैं तो उसमें इंटेंसिटी और जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो स्प्रेड होने के चांसेस मतलब बहुत दूर तक, जैसे मोर देन 2 मीटर्स और 2 मीटर के आसपास में उसका स्प्रेड होता है जब हम खांसते हैं। लेकिन अगर साधारण बोलचाल यदि अगर करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, लेकिन ड्रॉपलेट्स तब भी आते हैं और खांसने में ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्लाइवा से जो आपका लार होता है उससे, दूसरा जो कफिंग के साथ जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे, स्नीजिंग से, छींकने से, या नाक से, रनिंग नोज से अगर कहीं कोई कुछ नेजल म्यूकोसा अगर गिरता है तो उस केसेस में। तो यही अभी तक का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यही है कि इन सभी चीजों के संपर्क में जो भी आएगा वो कांटेक्ट में आएगा और हो सकता है कि उसमें वायरस इंटर कर जाए। अच्छा सर, एक इसका स्टेज आता है जिससे कम्युनिटी समुदाय स्प्रेड फैलाव। करते हैं। जी, कम्युनिटी स्प्रेड करते हैं। हाँ, तो सर इसमें क्या होता है और ये सबसे घातक स्टेज क्यों माना जाता है? जी, देखिए, ये तो पहले से एस्टैब्लिश है कि कोरोना वायरस जो है उसका स्प्रेड माउथ टू माउथ यानी ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। ठीक, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी और पहले से भी सारा कुछ एस्टैब्लिश है कि हम लोग डिस्टेंस बना के रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें ताकि वन टू अनदर स्प्रेड नहीं हो, पहला। दूसरा, स्टार्टिंग एज में जब कोरोना का जो शुरुआती दौर था कोविड-19 का, तो उस समय देखा गया था कि जो भी माइग्रेटेड लोग थे, माइग्रेटेड इन्फेक्टेड कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे, तो वो लोग जैसे ही जिसके संपर्क में आए उनको ये वायरस डेवलप हुआ। अब कम्युनिटी स्प्रेड इसको कब कहेंगे, जब तो वो तो आइडेंटिफाइड है। सपोज करिए कि अगर बाहर से कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट आया जो कोविड पॉजिटिव है, तो उसको हम आइसोलेट कर लिए, तो हम उसके चेन को ब्रेक कर लिए। ठीक, लेकिन वैसे कंडीशन में कि सपोज करिए कि वो किन किन लोगों से मिला, इसका कोई अगर ब्यौरा नहीं हो, कोई उसका मींस इंफॉर्मेशन नहीं हो कि वो कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, तो अगर इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम ये उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और वैसे लोग अगर कम्युनिटी में घूमते हैं तो जैसे ही वो जिसके भी संपर्क में आएंगे तो वो सब लोग इन्फेक्टेड होंगे, वो फिर आगे चल के फिर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो होता है, अब इस पेज में अगर आ जाए जिसका ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि आखिर इनको कहां से आया, और वैसे पेशेंट्स अगर बाजार में रैंडम सैंपल कलेक्शन के थ्रू अगर मिलने लगे तो समझिए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अब इसमें भी कई सारे स्टेजेस हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, कि कम्युनिटी में कितना दूर तक इन्वॉल्व हो गया, कितनी गहराई तक इन्वॉल्व हो गया। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना सबसे अहम बात है, और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, रेडियो मयूर के माध्यम से, कि जितने भी लोग हैं एटलीस्ट देखिए, गवर्नमेंट हर समय कुछ ना कुछ एडवाइजरी निकाल रही है और बता रही है लोगों को, लेकिन उन सब एडवाइजरी में सबसे टॉप मोस्ट जो एडवाइजरी है कि अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो प्लीज 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 आप अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा के निकलिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको किसी इन्फेक्टेड, आप नहीं जानते हैं, बाजार जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाला कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। इवन वो पॉजिटिव पेशेंट भी नहीं जानता है कि मुझे कोविड है या नहीं है, वो भी नहीं जानता है। तो नोइंगली अननोइंगली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं, वो भी कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे और आप भी खुद इन्फेक्शन से बचेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, एक और बात हुआ, जब ये कोविड-19 जब से आया है तब से जितने भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। ऐसा लोगों का मानना है सर कि नॉनवेज से भी कोरोना वायरस हो सकता है, या फिर उनके मन में एक बात घर कर गई है। जी, देखिए, अभी तक इसका भी कोई एविडेंस एस्टैब्लिश नहीं है।
अच्छा। किसी भी तरीके का अगर आपको भय है कि नहीं चिकन में हो सकता है, मटन में हो सकता है, अंडा में हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तक कोई इसका कॉन्क्रीट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। प्रॉपरली जो भी आप पका के खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। और आप जानते हैं जब प्रॉपरली कुक्ड का मतलब होता है कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीजों का, हमारे यहाँ जो नॉर्मली घर में खाना बनता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कुक्ड होता ही होता है। तो प्रॉपरली कुक्ड जो है, पार्शियल कुक्ड मीट या चिकन या अंडा आप नहीं खाएं, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए अच्छे तरीके से। इससे किसी भी तरीके का कोरोना फैलने की जानकारी अभी तक नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा डाइट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो आप एकदम इत्मीनान से अच्छे से कुक करके, अच्छे से धो के आप उसको खा सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम आया जब से ये कोरोना आया, लोग जो है ना जानवरों से, मतलब अपने पाले गए जानवरों से भी दूरी बरत रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम उनके टच में आए, उनके जद में, दायरे में आए, तो हो सकता है कि हमें कोरोना हो जाए उन जानवरों से, और इस वजह से जानवरों का भी बुरा हाल है सर। इसके बारे में देखिए, एक चीज तो हम कहेंगे कि पेट एनिमल जो भी हैं, जिनको आप अपने घर में रखे हुए हैं, वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब तक वो इन्फेक्ट नहीं होंगे, ऐसा एक इंसिडेंस आया था कि जू वगैरह में हुआ था, अमेरिका के किसी जू में, वहां एक इन्फेक्शन, एक लायन को, एक शेर को इस तरीके का इन्फेक्शन और कोविड पॉजिटिव पाया गया था। तो वो भी ह्यूमन स्प्रेड ही था, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट उसके पास गया था या उस तरीके का कोई टच हुआ था तभी जाके हुआ था। तो अनलेस एंड अनटिल कि आपका जानवर, आपका पेट एनिमल अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में नहीं आता है, तो किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से देखभाल करिए, जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करिए, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। मतलब उसको जितना कोरोना होने के चांसेस हैं उतना ही आपको भी होने के हैं, अगर वो आपके घर में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि अभी कोरोना के ऊपर हम लोग इतना बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बताइए सर, कोरोना का लक्षण क्या होता है? देखिए, जो बेसिक लक्षण है, एक तो एसिम्प्टोमेटिक, बेसिकली जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो एसिम्प्टोमेटिक और दूसरा सिम्प्टोमेटिक। तो आखिर हम एसिम्प्टोमेटिक किसको कहेंगे? एसिम्प्टोमेटिक उस पेशेंट को कहेंगे कि वो कोविड पॉजिटिव है, बट टिल नाउ ही डिडंट means giving any symptoms like running nose, coughing, sneezing, breathlessness, ये सारा कुछ उसमें नहीं है, ठीक। लेकिन वो पॉजिटिव है। आप देखे होंगे कई सारे पेशेंट्स की फलाना पेशेंट पॉजिटिव है, लेकिन उसको किसी तरीके का साइन एंड सिम्टम नहीं है, किसी तरीके का कफिंग नहीं है, किसी तरीके का स्नीजिंग नहीं है, किसी तरीके का ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा। बट ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी कोरोना को स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक आता है कि सिम्प्टोमेटिक, जिनको कोविड पॉजिटिव पेशेंट हुए और उनको कुछ ही दिनों में वो लक्षण सारे सब निकल के सामने आ गए, उनकी कफिंग स्टार्ट हो गई, स्नीजिंग होने लगा, रनिंग नोज होने लगा, ब्रेथलेसनेस होने लगा, सांस लेने में दिक्कत जिसको बोलती, तो ये सारा कुछ होने लगा, ठीक। तो वैसे पेशेंट लक्षण जनरली आप इनिशियल डेज में, इसीलिए 14 दिन का क्वारंटाइन रखा गया है कि 14 दिन में जनरली सिम्टम अपीयर हो ही जाते हैं। अगर कोविड पॉजिटिव है पेशेंट, अगर उसका इम्यून कमजोर है, तब उसको सिम्टम डेवलप होंगे और ये 14 दिन के अंदर हो ही जाएगा, ठीक। तो ये लक्षण के आधार पे यदि हम देखें तो वो यही है कि सिम्प्टोमेटिक में जो लक्षण आएंगे वो रनिंग नोज, कफिंग मींस खांसी, सूखी खांसी भी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस जिसको सांस लेने में तकलीफ कहते हैं, खांसी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, जो जनरल जो फ्लू के लक्षण है वो सारे लक्षण आपको इसमें मिलेंगे। तो सर इसका एक और भी प्रॉब्लम हुआ कि लोगों को अब नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो रही है, तो लोग परेशान हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से जाके मिलें और डॉक्टर इज द ओनली पर्सन हु विल डिसाइड कि सही में आपको कोविड है या जनरल फ्लू के लक्षण है। ऐसा देखने में मिल रहा है कि जनरल फ्लू के और जनरल सर्दी खांसी बुखार जो आम दिनों में भी होती थी, तो उससे लोग काफी डर जा रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से, रेडियो मयूर के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं,
सब लोगों को डरने की इससे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव भी होते हैं तब भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका इम्यून यदि ठीक है तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जैसे समाज में अगर किसी को कोविड होता है तो लोग उसका बहुत बहिष्कार कर रहे हैं, एक तरीके से सोशल बहिष्कार उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बीमारी किसी को भी हो सकती है, संपर्क में कोई भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल इस तरीके की मेंटालिटी बिल्कुल ना रखें कि आप उसका एकदम सोशल बॉयकॉट और सोशल बहिष्कार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहिष्कार बीमारी का होना चाहिए, बीमार का नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच सर। भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग। तो दोस्तों, अभी अभी आपने हमारी खास बातचीत सुनी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाने से पहले कुछ खास बात आपके लिए। यदि आपको बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच ज़रूर करवाएं। यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें ताकि आपके आसपास के लोग संक्रमित ना हो, और साथ ही साथ सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ याद रखिए, कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया। फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग। भाग न बे।